अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चेहरा और नाम जिसके बगैर हिंदी सिनेमा अधूरा है। प्रभावशील व्यक्तित्व, जानदार आवाज, चेहरे पर तेज, इन सब अद्भुत गुणों के कारण अमिताभ बच्चन सभी के दिलों में राज किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप जानेंगे बच्चन परिवार के साहित्य से लेकर हिंदी सिनेमा तक का सफर जिसे आप अभी तक अनजान थे। क्यों अमिताभ बच्चन बॉलीवुड को छोड़ने का मन बना लिए थे और कैसे फिर वापसी कर हिंदी सिनेमा जगत के सबसे बड़ा महानायक बने। इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं बच्चन परिवार के अनसुने पहलुओं के बारे में। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास जिला प्रतापगढ़ के एक छोटे से गाँव बाबूपट्टी में हुआ था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनका सरनेम बच्चन पहले से बिल्कुल नहीं था। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, अर्थात इनका सरनेम श्रीवास्तव था। हरिवंश राय बच्चन को बचपन में इन्हें बच्चन कहा जाता था प्यार से, जिसका अर्थ होता है बच्चा। बाद में यही नाम प्रसिद्ध हो गया, जो कि एक पॉपुलर सरनेम बन गया। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हो गई थी, जिनकी टीबी के बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी से हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की शिक्षा की बात करें तो शुरुआत में उर्दू की शिक्षा ली, फिर उन्होंने 1938 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए 1952 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चले गए। 1955 में वापस लौटकर उन्होंने भारत सरकार के अंतर्गत विदेश मंत्रालय में काम किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। इनको भारत सरकार की तरफ से साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। 1976 में हिंदी भाषा के विकास के अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका निधन हो गया। हरिवंश राय बच्चन और इनकी पत्नी तेजी बच्चन से 2 बेटे हुए, अमिताभ और अजिताभ। आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई भलीभांति परिचित होगा। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। इनका शुरुआत में नाम इंकलाब रखा गया था, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम के नारे इंकलाब जिंदाबाद के नारे जोरों शोरों से चल रही थी। क्योंकि अमिताभ बच्चन के माता पिता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे और इस नारे से प्रेरित थे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन के हिंदी साहित्य के दोस्त सुमित्रानंद पंत के सुझाव पर उन्होंने उनका नाम अमिताभ रख दिया। अमिताभ जिसका अर्थ होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत न हो। अमिताभ बच्चन का शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद में ही हुई, बाद में नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। अमिताभ बच्चन को वैज्ञानिक बनने की इच्छा थी, क्योंकि उनकी रुचि विज्ञान में काफी थी। पढ़ाई खत्म करके जॉब के तलाश में दिल्ली आ गए। ठोकरें खाते रहे, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली। किसी ने उन्हें सलाह दिया कि तुम्हारी आवाज भारी है, तुम आकाशवाणी में जॉब क्यों नहीं करते। लेकिन यहाँ भी उन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन जॉब नहीं मिली। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या यूं कहे भगवान ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और हताश परेशान अमिताभ चल दिए अपनी किस्मत आजमाने मुंबई, जो इनका फैसला अहम साबित होने वाला था। लेकिन अभी भी इतना जल्द सब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। इनकी किस्मत इनके धैर्य की अग्नि परीक्षा लेने को तैयार था। उस समय के मशहूर डायरेक्टर के अब्बास ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम करने का मौका दिया, जो इनकी पहली फिल्म थी। लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई। अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करते रहे। इसके बावजूद लगातार कई फिल्में फ्लॉप होती गई और अब अमिताभ मुंबई से वापस लौटना चाहते थे। ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। तभी 1973 में उनकी किस्मत यू टर्न लिया और उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में अभिनय करने का मौका मिला और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। 1973 में ही आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ की किस्मत पूरी तरीके से बदल दिया और इस फिल्म के बाद से इनको एंग्री मैन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उस समय एक नए स्टार का उदय हो चुका था। तभी 26 जुलाई 1982 में फिल्म कुली के शूटिंग के दौरान उनको पेट में गहरी चोट लग गई और वो मौत और जिंदगी के बीच जूझते रहे। लेकिन इनके प्रशंसकों और चाहने वालों के दुआओं और प्रार्थनाओं ने अमिताभ को बचा लिया। फिर इन्होंने राजनीति में जाने का मन बना लिया और राजीव गांधी ने कांग्रेस की सीट पर 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की सीट दी और बड़े अंतर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को हरा दिया। लेकिन अमिताभ को रियलाइज हुआ कि उनके छवि और व्यक्तित्व के हिसाब से राजनीति सही नहीं है। उन्होंने 3 साल बाद त्याग पत्र दे दिया और वापस वो फिल्मी दुनिया में कदम रखा और शहंशाह, मोहब्बतें जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। इनका एक पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति भी काफी लोगों के बीच पॉपुलर हुआ। लोगों ने काफी सराहा। अमिताभ 4 दशकों से लोगों के दिलों में राज करते आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमिताभ बच्चन अभी भी फिल्मी जगत के बिग बी, शहंशाह और सदी के सबसे बड़े नायक हैं। इनके बच्चों की बात करें तो 1973 में अमिताभ जया बहादुरी से शादी किए थे। बाद में इनका नाम जया बच्चन हो गया। अमिताभ बच्चन के 2 बच्चे हुए, बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन। श्वेता बच्चन फिल्मों में अभिनय नहीं की, लेकिन मॉडल के रूप में वो काम कर चुकी है। इनका शादी 1997 में निखिल नंदा से हो गई थी, जो एक बिजनेसमैन है। इनके 2 बच्चे हैं, नव्या और अगस्त्या। अभिषेक बच्चन की बात करें तो अभिषेक का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई मुंबई और दिल्ली से ही किया था। बाद में बिजनेस की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे, पर
एक्टर बनने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस मुंबई आ गए। साल 2000 में इनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी थी जो फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन साल 2004 इनके लिए अच्छा साबित हुआ। फिल्म युवा में इनके अभिनय को खूब सराहा गया। यह फिल्म हिट हुई थी। इनकी सबसे बड़ी हिट मूवी धूम थी। वैसे इनकी कई फ्लॉप के साथ साथ हिट फिल्में भी है, जैसे कि बंटी और बबली, सरकार 10, कभी अलविदा न कहना, गुरु इत्यादि। अभिषेक बच्चन को अपने पिता के नाम पर फिल्में तो मिलती रही, लेकिन अभिषेक अपने पिता की तरह नाम और शोहरत पाने में असफल रहे। 2007 में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम है आराध्या। और अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के छोटे बेटे और अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन के बारे में। इनका जन्म 18 मई 1947 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। ये थोड़ा अलग है। ये बॉलीवुड के चकाचौंध, मीडिया और लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। इस समय वो क्या कर रहे हैं? अजिताभ बच्चन भारत के जाने माने एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने 15 साल तक लंदन में रहकर बिजनेस किया है। इनकी मां तेजी बच्चन के देहांत के बाद भारत में आकर रहने लगे और यहीं से अपनी बिजनेस करते हैं। इनकी शादी रमोला से हुई जो पेशे से बिजनेस वुमेन है। इनके 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। इनका पूरा परिवार मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहती है। तो दोस्तों, ये थी बच्चन परिवार के पूरा इतिहास। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।